Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we are going to learn Oxford Progressive English for grade 7. Unit 1 Elephants. Fiction. What is the meaning of word fiction? Fiction means a story which is created by imagination, means imaginary story. There is also another type of these kind of stories are non-fiction. Non-fiction means stories which are based upon reality. So let's start our lesson for today. Name of this story is Revenge. Revenge means badla. An old Burmese man tells his first person story which takes place in the teak forests of Burma, Myanmar, when it was a British crown colony. एक बूढ़े बर्मी ने खुद ये कहानी सुनानी शुरू की जो कि वाक़या हुई टीक फॉरेस्ट में, जो कि बर्मा में मौजूद हैं, जब उनको उस इलाके को कहा जाता था ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी. एलिफेंट्स वर यूज्ड टू ड्रैग द इमेंस ट्री ट्रंक्स इनटू द रिवर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. हाथियों को इस्तेमाल किया जाता था बहुत बड़े दरख्तों के तनों को घसीट कर नहरों में फेंकने के लिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आमदोरफ्त के लिए. द लॉग्स फ्रीक्वेंटली जैम्ड, वो तने अक्सर फंस जाते थे. एंड देन एन एलिफेंट वुड यूज इट्स स्किल एंड वेट टू अनब्लॉक द जैम. फिर एक हाथी अपनी महारत और वजन इस्तेमाल करता था उस जैम को अनब्लॉक यानी कि ख़त्म करने के लिए. At this time, उस वक्त, the Burmese workers were under the control of an English overseer. उस वक्त बर्मी काम करने वाले एक अंग्रेज निगरान के कंट्रोल के नीचे काम कर रहे थे. मिखाई, an unpleasant young man. मिखाई एक नापसंदीदा नौजवान शख्स. Whom the man called मिखाई थेकिन, जिसको लोग कहते थे मिखाई थेकिन. थेकिन इज अ वर्ड विच इज अ बर्मीज वर्ड विच इज यूज टू गिव रिस्पेक्ट टू समवन. देन यू कॉल दैट पर्सन थेकिन. द डे बिफोर द स्टोरी स्टार्ट्स, कहानी शुरू होने से एक दिन पहले, मिखाई हैड ऑर्डर्ड द बर्मीज ओवरसीयर टू सेंड इन वन ऑफ हिज एलिफेंट्स. मिखाई ने एक बर्मी निगरान को हुक्म दिया अपने एक हाथी को भेजने के लिए. टू अनब्लॉक अ मैस ऑफ जैम्ड लॉग्स, ताकि वो फंसे हुए तनों को निकाल सके. अफ्रेड टू डिसओबे मिखाई, द बर्मीज ओवरसीयर हैड ऑर्डर्ड हिज नेफ्यू ऑन हिज जेंटल एलिफेंट शिवडॉग to obey this very dangerous order. बर्मी निगरान ने मिखाई के हुक्म से इनकार नहीं किया, इस वजह से क्योंकि वो इनकार करने से डर रहा था. इसी वजह से उसने अपने भांजे को अपने एक बहुत ही नाजुक हाथी शिव डॉग, इट इज़ नेम ऑफ एलिफेंट, उसको कहा कि आप इस हाथी को लेके जाएं और इस खतरनाक हुक्म की तामील करें. वाइल्स्ट कैरिंग आउट द ऑर्डर, हुक्म की तामील करने के दौरान, द नेफ्यू वॉज किल्ड बाय अ फॉलिंग लॉग, उसका नेफ्यू मारा गया एक तने के गिरने की वजह से. द स्टोरी टेलर बिगिंस हिज स्टोरी जस्ट आफ्टर द नेफ्यू हैज़ बीन बरीड. अब कहानी सुनाने वाले ने अपनी कहानी उस वक्त शुरू की जब उसके नेफ्यू को दफना दिया गया. स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू वर्ड्स गिवन हियर. दीज आर बर्मीज वर्ड्स and their meanings are also written. First one is Thai. It means a house built on tall poles or stilts. एक ऐसा घर जिसको बहुत ही ऊंचे पोल्स के ऊपर बनाया जाए या स्टिल्ट्स के ऊपर बनाया जाए, उसे कहा जाता है ताई. सेकेंड इज एचसेनोक. ये एक द बर्मीज ओवरसीयर अंडर मिखाईज कमांड, एक बर्मी निगरान मिखाई के हुक्म के ऊपर काम करने वाला. ओसी, प्लूरल इज ओसिस.
द एलिफेंट्स हैंडलर और राइडर, हाथी को पे सवारी करने वाला या हाथी को संभालने वाले को कहते हैं ओसी इन बर्मीज। थैकिन, अ टर्म ऑफ रिस्पेक्ट यूज्ड फॉर एड्रेसिंग अ मैन। थैकिन मीन्स एक इज्जत का निशान है, ये एक इज्जत का वर्ड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इंसान को एड्रेस करने के लिए, को बुलाने के लिए। So page number 2 is complete. You will also read at home and repeat. Inshallah, in next class we will read page number 3. Thank you.